नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी एक खबर काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, वो है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। तो ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या है कि राहुल गांधी ने 2019 पे मोदी उपनाम को एक टिप्पणी की थी, मोदी उपनाम को लेकर, कि जितने भी ये भगौड़े हैं आप देखते हैं वो उनका उपनाम मोदी क्यों है। इसके बाद किसी ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। और देखिए ये मुद्दा है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। यह टिप्पणी आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कही गई थी। और आप देखेंगे अदालत ने 15,000 रुपये के मुचलके के पर राहुल गांधी की जमानत को भी मंजूरी दे दी थी। उन्हें अपील करने की अनुमति देने के साथ सजा को 30 दिन के लिए निलंबित करने की 30 दिन का टाइम भी मिला था कि ये क्या कर सकते हैं, ऊपरी अदालत में अपील भी कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मानहानि का मुकदमा क्या होता है, मानहानि होता क्या है। तो भारत में मानहानि एक सिविल और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं, और इसमें अंतर यह है कि इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है। सिविल अगर मानहानि की बात करें तो सिविल दोष के अंतर्गत मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है और कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है। वहीं मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति ने मानहानि में 2 करोड़ रुपए की मांग रखी है, किसी ने 4 करोड़ की, किसी ने 50 लाख की, तो उसकी बात हो रही है सिविल दोष की। और आप देखें आपराधिक मामले में क्या होता है कि 2 साल की सजा अधिकतम हो सकती है, और आप देखते हैं कि आर्थिक दंड भी लगाया जाता है उस पर। मानहानि से संबंधित कानून की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 500 पढ़ेंगे तो इसमें मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 साल और या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार निम्न आधारों पर मानहानि का मामला हो सकता है। जो कोई व्यक्ति बोले गए या पढ़े जाने की आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य द्वारा यह जानती हुई ऐसी लाछन से उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंच सकती है, फिर भी इस कृत्य करता है, तो परिणाम स्वरूप अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। अब यहाँ सीधा सा आप लोग समझिए, मानहानि का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने झूठ बोला और उससे किसी की छवि को नुकसान हुआ, तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। अगर सत्य है तब नहीं होगा, याद रखिएगा, तब वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन असत्य है तब आप देखेंगे मानहानि का मुकदमा चलेगा। और धारा 499 के अनुसार इसमें सत्य बात का लक्षण जिसका लगाया जाता है या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए हो तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। जब आप किसी के बारे में सत्य कह रहे हैं तो कहाँ माना जाएगा उसके बारे में। अगर संसद की सदस्यता की बात करें कि अयोग्यता किस तरह से ठहरता है, सदस्यता किस तरह से जाती है, तो 3 तरह से जा सकती है। पहला आप देखेंगे संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) में वर्णित है। एक एमपी एमएलए की अयोग्यता 3 स्थितियों में जा सकती है। वो लाभ का पद धारण करता हो, दिमागी रूप से अस्वस्थ होना या दिवालिया होना, वैध नागरिकता का ना होना। अगर आप देखते हैं कि कोई लोकसभा सदस्य है, अगर वो लाभ का पद धारण कर रहा है या दिमागी रूप से अस्वस्थ है, दिवालिया है, पागल है, या आप देखिए देश की नागरिकता में कुछ खामी पाई जाती है उसकी, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरा इसमें आप देखेंगे अयोग्यता से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ना, दल बदल कानून की, उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। आप मान लीजिए चुने गए किसी पार्टी से और जाकर आप लोग शामिल हो जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तब आप देखते हैं कि आपकी सदस्यता चली जाएगी। और इसमें भी कुछ अपवाद भी हैं। अगर आप सोचें 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं तो फिर सदस्यता नहीं जाएगी। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कितने 6 विधायक थे, उनमें से आपने देखा होगा कि 6 के 6 ने पार्टी छोड़ती थी। अगर 4 विधायक भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होते
तब भी उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाती। अगर उनमें से 1 या 2 सदस्य होते तो पार्टी क्या कहती, दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। तीसरा किस तरह से जा सकती है, अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1991 में वर्णित है। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। और इसमें अगर आप लोग पढ़े ना तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा हो वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर लगाया गया आरोप कितना भी गंभीर हो। जब तक सजा नहीं होती है तब तक आप देखें हमारे देश में दोषी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि आरोप किसी पर भी लग जाते हैं, झूठे मुकदमा किसी पर भी दायर हो जाते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सांसद या विधायक अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। जनप्रतिनिधित्व की अधिनियम की धारा 8(3) पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया कि यदि कोई सदस्य उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 महीने 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है और आप देखेंगे इसलिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया है और 6 साल तक चुनाव न लड़ने की बात कही दी गई है। और धारा 9 क्या कहती है, भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित है। धारा 10 चुनाव खर्च का लेखा जोखा करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। धारा आप देखेंगे 11 भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ फैसले भी हैं इसके, यह कानून कैसे बदल गया है। आरपीए के तहत धारा 8(4) में कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है और उस अवधि के भीतर एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया था कि कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल के कारावास की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है। 2018 में लोकप्रिय बनाम भारत संघ के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अयोग्यता अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। तो ये पूरा मामला है देखिए राहुल गांधी की सदस्यता जाना। और राहुल गांधी आप सभी जानते हैं कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी और आप देखें इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, यहाँ बार बार सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट की, तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। देखिए हम डरते नहीं, मजबूती से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी कह रही हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने के विरोध में कांग्रेस का देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया है और अब आप देखिए विरोध तो करेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को मेहनताना बढ़ाया। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मजदूरी में वृद्धि 7 रुपये से 26 रुपये तक की गई है। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को ग्रामीण मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। जो मनरेगा है ना, और मनरेगा कार्ड आप लोग देखते होंगे कि गांव की तरफ बनते हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा, ये 2006 में लॉन्च हुई थी और आप देखेंगे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 की बात के तहत, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए 100 दिन का रोजगार इसके तहत दिया जाता है। कई राज्यों में अलग अलग दिन भी हैं। अगर आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं ना, तो आप सरपंच के पास जाएंगे तो वो मनरेगा कार्ड आपको बना देगा
100 दिन का आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाता है। जम्मू व श्रीनगर के बीच चलेगी पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। और रूस की परमाणु हथियार तैनाती की घोषणा से खलबली मची हुई है। ये आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, तो उन्हीं के बीच हो रही बात। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमले का प्रयास विफल रहा है। जो आप देख रहे हैं कि खालिस्तान समर्थक, आप देखते हैं कि जो अन्य देशों में बसे हुए, वही आप देखते हैं इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक ऑपरेशन चलाया गया और अमृतपाल जो अभी खालिस्तान आंदोलन का सपोर्टर था, जो आप देखते हैं कि नेतृत्व कर रहा था, उस पर अभी भी एफआईआर हुई है बहुत सारी, और वो अभी फरार चल रहा है। इसरो की अंतरिक्ष में ऊंची छलांग। एक 43.5 मीटर लंबे रॉकेट को 36 सैटेलाइट के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9 बजे विक्षेपित किया गया है। और 36 सैटेलाइट 23 अक्टूबर 2022 को विक्षेपित किए गए थे वन वे ग्रुप कंपनी के लिए। आंध्र प्रदेश की हरिकोटा से इसरो ने रविवार को एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग श्री हरिकोटा देखें तो आंध्र प्रदेश जाइए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और यहाँ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, वाइस जगन मोहन रेड्डी हैं। और एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। ऐतिहासिक निजामुद्दीन दरगाह में गूंजे वेद मंत्र। और फिल्मकार दुर्रानी ने कहा है कि वह अजमेर की दरगाह में भी जाएंगे। सामवेद का किया उर्दू अनुवाद, वेद को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने में जुटे हैं। देश की प्रमुख बंदरगाहों में भी वेद मंत्रों को पढ़ा जाएगा। और माफिया अतीक को लेकर आज रात प्रयागराज पहुंचेगी यूपी पुलिस, ये आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दबदबा रहा है उमेश हत्याकांड, अपहरण कांड में इसका नाम भी रहा है। अंगदान के लिए आगे आए लोग, एक समान नीति के प्रयास, मोदी साहब कह रहे हैं मन की बात कार्यक्रम में। एक बात और आपको बता दूं, परेशानी ये है कि हमारे देश में जागरूकता कम है। भगवान ना कहे किसी की, आप देखते हैं हर साल फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में लाखों मौत होती रहती हैं। अब उनके शरीर का अंग, उनके काम का तो कुछ बचा नहीं है उनके मरने के बाद। अगर उसे दान कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आसमान में टकराने से बचे एयर इंडिया नेपाल एयरलाइंस के विमान। मुक्केबाजी से बैडमिंटन तक विश्व पटल पर छाए भारतीय। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत की नेहा जरीन और लवरीना बोर्गोहाई ने जीता स्वर्ण। एमसी मैरीकॉम के बाद लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी बनी है नेहा, देख लीजिए। सात्विक चिराग ने भारत के दिलाया सत्य का पहला खिताब। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स में देश के लिए सत्य का पहला खिताब दिलाया है। 2.94 करोड़ ग्रामीणों को लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही घर देने की तैयारी है। हर आवासीन का छत का वादा पूरा कर 2024 में चुनावी मैदान में उतरेगी मोदी सरकार। ये आप लोग देखते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसी की बात हो रही है, जिसमें आप देखते हैं कि गरीबों को घर उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये योजना कब आई थी, ये आप लोगों से पूछता हूं मैं, कब आई थी बताइए? 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से खबरें जुड़ी हुई हैं। भविष्य के लिए तैयार हो रहा है एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 और इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। देश को विश्व गुरु बनाने में है तो 50 वर्षों तक सब कुछ समर्पित कर दें, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये आप देखिए नवरात्रि का 6वां दिन है। भगवती के षष्ठ स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है इस दिन। स्वच्छ खान पान मामले में दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर। ये आप देखें ईट राइट अभियान में दिल्ली के 8
शीर्ष 8 जिलों ने शीर्ष 50 में बनाई जगह। पिछली बार की तुलना में रैंकिंग में सुधार, लेकिन शीर्ष 10 में एक भी जिला नहीं है इसमें। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी ने भाजपा से शुरू की राजनीतिक पारी। फिलहाल भाजपा के विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की संभालेंगी ये जिम्मेदारी। चलिए अच्छी बात है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री थी ना स्वराज, सुषमा स्वराज, उन्हीं की पुत्री की बात हो रही है। किसी बड़े सुधार पर फिलहाल नहीं बढ़ेगा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए क्या बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के 324 के आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। रिमोट वोटिंग मशीन की बात हो रही है। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है। एक मतदाता एक वोटर लिस्ट की बात हो रही है। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की बात हो रही है। एक व्यक्ति एक सीट के चुनाव लड़ने की बात, सुधार की बात हो रही है। ठीक है। आईआईटी के पाठ्यक्रम में शामिल हो सकती है वैदिक गणित। केंद्र सरकार ने बढ़ाया मनरेगा मजदूरों का, आप देखेंगे ये। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 277 सर्वाधिक वृद्धि, आप देखेंगे। पिति नियुक्ति पर तय अवधि से अधिक रोकने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी। विदेश में नियुक्ति समेत अन्य पिति नियुक्तियों पर सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया की अवधि को कम करे यूपीएससी समिति कह रहा है। कहीं सिविल सेवा की भर्ती की 15 महीने लंबी प्रक्रिया से बर्बाद हो जाता है उम्मीदवारों का समय। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारणों का पता लगाने को भी कहा गया है। सिविल सर्विस की परीक्षा होती है ना, उसी की बात हो रही है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। परंपरा तोड़ने वाले ने जयशंकर को बनाया मंत्री, कांग्रेस कह रही है। और हाईवे पर परिस्थिति के अनुसार तय हो गति सीमा। और संसदीय समिति में अमेरिका का उदाहरण देते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय को दिया सुझाव। कहा अमेरिका में इससे 35% तक कम हो गए हैं हादसे। ये नॉनसेंस अध्यादेश 2013 में कॉमन सेंस माफी से बच जाती सदस्य। ये आप देखिए, राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ दिया था 2013 में। कहते हैं कि अगर वो होता तो आप देखते हैं इनकी सदस्यता ना जाती। ठीक है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय मांगी जाती, तो राय दिया करिएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहरा है। एक बात आप सभी जानते हैं, देखिए क्या है कि कर्नाटक में है आपके चुनाव है, तो आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम होगा और तभी आप देखते हैं कि चुनाव लड़े जाएंगे, जीते जाएंगे। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखें, कर्नाटक अगर देखना चाहें तो बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे बसवराज बोम्मई हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और क्षेत्रफल देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, कर्नाटक। और शाह ने वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। और कांग्रेस ने की घोषणा की पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता लौटी तो कैबिनेट की पहली बैठक में मुस्लिम आरक्षण को किया जाएगा बहाल। और हैदराबाद मुक्ति संघर्ष के बलिदानियों को कांग्रेस ने कभी याद नहीं किया है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जहां तिरंगा फहराने पर बलिदान हुए थे 200 लोग, गौराता में वहां फहराया 103 फीट ऊंचा राष्ट्रध्वज। गांव में शहीद स्मारक को सरदार पटेल की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का भी किया उद्घाटन। और कहा कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में शक्ति थी। चलिए, सीबीआई के सामने भींगी बिल्ली बन जाते हैं लालू परिवार, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। और देखिए, सीबीआई की बात करें तो इस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। क्षेत्रीय दल करेंगे भाजपा का मुकाबला, अखिलेश यादव कह रहे हैं। दिल्ली के क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। सुक्खू ने 59वीं जन्मतिथि पर काटा 59 किलो का केक। ये मुख्यमंत्री है ना, जो कहाँ के, हिमाचल प्रदेश की, उन्हीं की बात हो रही है। सावर का आदर्श नहीं
सहे आदर्श नहीं सहेंगे अपमान, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जो वीर सावरकर की बात हो रही है, देखिए वीर सावरकर के भी दो जीवन देखे जाते हैं, एक 1913 का जीवन, 1913 के पहले। अब देखते हैं जिस तरह से उनका संघर्ष रहा है, और देखिए 1913 के बाद जो उन्होंने माफी पत्र लिखे उसको लेकर हर इतिहासकार उनकी लगभग आलोचना करता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिए, पढ़ा करिएगा इनके बारे में। उत्तर प्रदेश के सीएम के ट्विटर पर 2.44 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। और राज ठाकरे से मिले एकनाथ शिंदे, याद देखिए एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं ना महाराष्ट्र के। पीएम ने बंगाल के भाजपा सांसदों को दिल्ली बुलाया। अब हल्दिया बंगाल चुनाव में वामदल व कांग्रेस गठबंधन जीता। हरियाणा के पूर्व मंत्री कादियान दहिया और मूलाराम गुर्जर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जैश भीम आर्मी जैसे संगठनों से निपटने की रणनीति तैयार करेगी भाजपा, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में भी चुनाव है इसी साल। बंगाल महागठबंधन में वाम मोर्चा को शामिल करना चाहती है भाजपा, देख लीजिए। अब 2024 भी तो आ गया ना, लोकसभा चुनाव भी होना है, 543 सीटें हैं लोकसभा में टोटल। राहुल की सजा पर राजनीति आगे, कानूनी लड़ाई पीछे है। राजनीति खूब हो रही है, आप देखते हैं। ये आप देखिए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में अयोग्य सांसद लिख दिया है। सपने में ही वीर सावरकर नहीं हो सकते हैं राहुल गांधी, ये आप देखिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। यह सत्याग्रह नहीं, पिछड़ी जातियों के प्रति कांग्रेस का दुराग्रह है, भाजपा लगा रही है। बिहार के सीएम के डीएनए पर प्रश्न उठाने वालों से जदयू ने मांगा उत्तर। कांग्रेस उसके लिए सत्याग्रह करी है जो कोर्ट का सम्मान नहीं करता है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। और जेपी नड्डा की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। पहले अध्यक्ष उसके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नारी सशक्तिकरण के लिए खुला स्वरोजगार का द्वार। 3 महिलाओं का नवाचार। पटियाला के गांव में जैविक उत्पादों की पैदावार से बड़ा व्यापार। एक बात आप लोगों को बोला ना कि महिलाओं को जहां मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से कर्तव्य दिखा पा रही हैं। तो अब वो समय निकल गया है जब महिलाओं को कमजोर आंका जाता था, लड़कियों को कमजोर माना जाता था। और अब अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा सस्ती और अच्छी हो उससे संस्कार भी जरूरी है, डॉक्टर इंदेश कह रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 38 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, देख लीजिए कोरोना भी है, अभी ध्यान दीजिएगा अपना। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट की सूझबूझ से बची 3 की जांच। ये भारतीय तटरक्षक बल का ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर रविवार को कोची एयरपोर्ट पर मुख्य रनवे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हिमस्खलन से बंद रहा अटल टनल रोहतांग मार्ग। हारी हुई लड़ाई को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं नक्सली। ये आप देखिए नक्सली हमारी ही देश के लोग हैं, ठीक है। अब गलत रास्ता अपनाए हुए हैं बहुत सारे, आप देखते हैं कि मेन धारा में भी लौट रहे हैं। दूसरों की भलाई करने का सबक देता है रमजान चल रहे हैं ना। राजस्थान में निजी चिकित्सकों ने 8वें दिन भी नहीं किया काम। और स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के विरोध में आप देखिए निजी अस्पतालों में 8वें दिन भी काम बंद रहा है। आप सोचिए कि देखिए ये अच्छा मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक यानी कि अभी विधानसभा में लाया गया, विधानसभा से जब पास होगा राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर सहमति देंगे, वो कानून बन जाएगा। अच्छी पहल है एक तरह से राजस्थान की, लेकिन फिर भी आप देखते हैं विरोध हो रहा है। जनशताब्दी एक्सप्रेस में बिना टिकट पकड़े 1 दर्जन पुलिसकर्मी। 8000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं से हुई है छेड़छाड़। ये पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। असंतुलन का बजट, ये आय के नए साधन सृजित करने की आवश्यकता है। ऋण प्रवृत्ति यानी ऋण लेकर घी पीने की प्रवृत्ति। अव्यवस्था एवं कुप्रबंधन को लेकर सीख देने वाली यह कहावत हम सब ने सुनी होगी। और यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के बजाय कर्ज पर आश्रित होता है। वर्तमान दौर में यह कहावत राज्यों पर सटीक बैठती है और हमारी सरकारों पर भी सटीक बैठती है। आप देखते हैं कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई कहता है ये दे देंगे, कोई कहता है वो फ्री दे देंगे। तो उसी की बात हो रही है आप देखेंगे। और वो पैसे घर से तो नहीं लगा रहे राजनीतिक पार्टियां, उन अपने ही जो आप लोग टैक्स देते हैं ना उसी में से आता है। और खस्ता हालत कई राज्यों की बनी हुई है। समावेशी विकास और रोजगार से ही निकलेगी राह। और बढ़ रहा है राज्यों पर कुल देनदारी का बोझ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कर्ज में दबा हिमाचल,
सरप्लस में है उत्तराखंड का बजट, बिजली सब्सिडी से बड़ा पंजाब का बोझ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। चलिए पढ़ते रहिए, याद रखिएगा। और एक खर्च आप देखेंगे टोटल झारखंड में 19%, और आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में 8, बिहार में 12, और हरियाणा में 12, मध्य प्रदेश में 12, और राजस्थान में 7.1%, दिल्ली में आप देखें 10.8%, उत्तर प्रदेश में 17, और बंगाल में आप देखें 8.9%। चलिए अनुमानित घाटक भी आप देखते हैं। बिहार दूसरों का बोझ उठाने की नहीं, देश के नेतृत्व की क्षमता रखता है, अर्लेकर साहब कह रहे हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। ये आप देखेंगे कि संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद देते हैं। और आप देखते हैं कि आपको एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पे पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक अवधारणा है हिंदू राष्ट्र। ये भारतीय राष्ट्रभाव अति प्राचीन है और इसका मूल आधार हिंदू संस्कृति है। और आप देखेंगे संप्रीति हेतु राष्ट्र पर विमर्श है। हिंदू संस्कृति के कारण यह हिंदू राष्ट्र है। और कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उनका मंतव्य स्पष्ट नहीं है। राष्ट्र राजनीतिक इकाई नहीं है, यह सांस्कृतिक अनुभूति है। और विराट विश्व हिंदू संस्कृति में एक परिवार है, पृथ्वी ब्रह्मांड की एक इकाई है। हिंदू संस्कृति में यह माता है और आकाश पिता है। हिंदू संस्कृति में वनस्पतियों, अग्नि, वायु और जल भी देवता है। पूर्वजों से प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव था, इसी संस्कृति से हिंदू राष्ट्र बना। राष्ट्र और राज्य भिन्न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः राष्ट्रों का संगठन नहीं, राष्ट्रों के प्रतिनिधि के नाते उसमें राज्य ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए राज्य के विकार ग्रस्त होते ही राष्ट्र अपने प्रतिनिधि बदल देता है। शासन पद्धति राज्य को राष्ट्र के हित में उपयोगी बनाने वाला तंत्र मात्र है, मगर कोई भी शासन पद्धति अपने राष्ट्र को नहीं बदल सकती है। राष्ट्र स्थायी सत्ता है। हिंदू राष्ट्र संस्कृति सत्य है। तर्क, तर्क और वाद विवाद हिंदू संस्कृति की विशेषता है। कुछ विद्वान हिंदू को मुसलमानों द्वारा दिया गया शब्द मानते हैं और यह सही नहीं है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईरानी अवस्था में है, जो इस्लाम के उद्भव के सैकड़ों वर्ष पुराना है। डेरियस के शिलालेखों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने आप देखें 1976 में हिंदुत्व को संस्कृति बताया और 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व को पंथ, मजहब नहीं, जीवन शैली बताया। और प्रतीत होता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का अर्थ संभवतः हिंदू राज्य से है, हिंदू राष्ट्र से नहीं। और हिंदू संस्कृति प्राचीनतम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत से लेकर आज तक सांस्कृतिक निरंतरता के लिए है। और मार्क्सवादी विद्वान डी कौसम्बी ने प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता में लिखा है कि मिस्र की महान अफ्रीकी संस्कृति में वैसी निरंतरता देखने को नहीं मिलती जैसी हम भारत में पिछले 3000 या उससे अधिक वर्षों में देखने को मिलती है। मिस्र और मेसोपोटामियाई संस्कृतियों का अतीत अरबी संस्कृति के पीछे नहीं जाता है। सांस्कृतिक निरंतरता महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्र संस्था सांस्कृतिक प्रभाव में थी और अथर्ववेद में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सूत्र थे। पहले वह शक्ति विराट थी, अव्यवस्थित थी, फिर परिवार संस्था का निर्माण हुआ और परिवारों ने जीवन को सामूहिक बनाया और सामूहिक विचार विमर्श से सभा एवं समिति का विकास हुआ और लोक कल्याण के इच्छुक ऋषियों ने तप किया और दीक्षा आदि नियमों का पालन किया और इससे राष्ट्र तथा राष्ट्र के बल का जन्म हुआ। और संस्कृति के अनेक तत्वों में कला, गीत, संगीत आदि प्रमुख हैं और परम चेतना एक, अभिव्यक्तियों अनेक, रूप रस गंध नाद के आनंद है। हिंदू गीत संगीत की परंपरा प्राचीन है। यहाँ 6 मुख्य राग और 30 रागनियां हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार प्रत्येक राग अंध देवता है और इनका विवाह 5 रागनियों से हुआ है। महाभारत वन पर्व में इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम नृत्य और गीत सीखो, वाद्य विद्या भी तुम सीखनी चाहिए। और हिंदू परंपरा में गायन, वादन, नर्तन आदि विधाएं थी। ऋग्वेद में इसके साक्ष्य हैं और सामवेद का अर्थ ही ज्ञान गान है और इनसे ही उत्कृष्ट सामूहिक संस्कृति विकसित हुई है। ऋग्वेद में सांस्कृतिक सामूहिक जीवन के संदर्भ में उल्लेख है। हम परस्पर विचार विमर्श करें, साथ साथ चलें, सबके मन समान हो, मंत्र समान हो, सम्मतियां समान हो। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है और उसके गठन का आधार राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। भारतीय चिंतन में ब्रह्मांड को एक
जाना गया है। और विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भूमि, जन और संस्कृति की तरह ही भावनात्मक रूप से राष्ट्र होती है और साथ साथ रहते हुए भूमि के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। संस्कृति नेतृत्व करती है और राष्ट्र बनता है। संस्कृति का मुख्य घटक भाषा है और संविधान में आप देखें सामासिक संस्कृति शब्द प्रयोग हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में कहा कि सामासिक संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। इस देश के लोगों में अनेक भिन्नताएं हैं। वे गर्व करते हैं कि वे एक विरासत के सहभागी हैं। यह विरासत और कोई नहीं संस्कृत की विरासत है। राष्ट्र और नेशन एक नहीं है। नेशनलिज्म का जन्म तो 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 16वीं शताब्दी में इटली में नए युग को ला रिनासोता पुनर्जन्म कहा गया है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने इसे रेनेसां कहा है। इटली के लोगों के लिए सभ्यता नई होकर जन्म ले रही थी। रोमन सभ्यता से फ्रांस और ब्रिटेन भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने इटली की देखा देखी अपनी नई सभ्यता के युग का पुनर्जन्म कहना शुरू किया और पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया, उपनिवेश बनाया और वे लगभग आप देखेंगे कि एक भौगोलिक क्षेत्र में थे, एक नेशन होने का भाव जगाया। और वस्तुतः नेशनलिज्म में भूमि, जन, राज्य व्यवस्था 3 घटक हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद में भूमि, जन और संस्कृति 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ हजारों छोटे खंडों पर कई तरह की राज्य व्यवस्था थी, राजा थे। स्वाधीनता के समय भी सैकड़ों रियासतें थीं और पर राष्ट्र एक था और आप देखेंगे और है इस राष्ट्रीय एकता की नींव हिंदू मनीषियों ने डाली थी। मार्क्सवादी विचारक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि अथर्ववेद में और महाभारत में अनेक पंथों के राष्ट्र का जैसा वर्णन है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता है। भारत वैदिक काल के पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने सही कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। हम वर्षों से कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसे आर्यन हिंदू या सनातन राष्ट्र भी कहा जा सकता है। राष्ट्र की मूलाधार संस्कृति को भी वैभवशाली बनाना चाहिए और सबके अधिकार समान हो, आजीविका और उपलब्धियों के अवसर समान हो, ना कोई अल्पसंख्यक हो और ना ही विशेष सुविधाएं हो। इसी से हिंदू राष्ट्र परम वैभवशाली होगा। एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं पूर्व, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये सभी अपनी बातें रखी गई हैं, इन्हें आप लोग समझ लीजिएगा। उपहास का विषय बनी हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत के विकास और खुशहाल मन को जैसे नकारा गया है उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 126वां स्थान मिला है हमें, यानी कि हम देखिए पाकिस्तान, चाइना, नेपाल इनसे पिछड़े हुए हैं खुशहाली सूचकांक में। तो इस तरह के सूचकांक आते हैं तो उन्हें जरूर याद रखा करिएगा। बाकी आप देखते हैं ये ऊर्जा समस्या का मूल, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। एक खालिस्तानियों का उत्पाद जो मचा हुआ है अन्य देशों में, उसी पर लिखा गया है। शिक्षकों का सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा बन चुके शिक्षकों का सम्मान राज्य के लिए गौरव की बात है और इसके अनुभवों से छात्रों को फायदा मिलता है। और आप देखते हैं शिक्षकों में एक तरह से मनोबल भी बढ़ता है उनका पढ़ाने का। खतरा बन रहे कचरे के पहाड़। लैंडफिल साइट शहरों को साफ रखने में सहयोग करते हैं, लेकिन एक कई तरह से प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। और शहर के बाहर आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ देखने को मिलते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। चुस्त से हो नगर निकाय की समग्र व्यवस्था। शहरों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति कैसी हो और इन्होंने अपनी वित्तीय प्रदर्शन में कितना और कैसा सुधार किया है, इसे सामने लाने के लिए उनकी बेस्ट रैंकिंग की एक प्रतियोगिता होगी। चलिए अच्छी पहल है। देश की प्रगति में सहायक स्वच्छ ऊर्जा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ा करिएगा। ये आप देखिए फिर से घर में बनी हुई मिठाई का आनंद, चलिए देख लिया करिएगा। ये भी चुनाव की राय बनता सरकार का जश्न। उत्तर प्रदेश में आदिवासी वोट के लिए बंटवारे का मंत्र, ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है तो उसी पर सब लिखे जा रहे हैं। 1 अप्रैल से पान मसाला पर 51 और सिगरेट पर 100% GST सेस लगेगा और केंद्र सरकार ने अधिकतम दर पर कंपनसेशन सेस वसूलने का फैसला किया है। और ये आप देखते हैं कि 28% GST के अतिरिक्त लगेगा यह कंपनसेशन सेस और वित्त विधेयक 2023 में संशोधन के जरिए तय की गई सीमा। चलिए जनवरी से मार्च के दौरान घरों की बिक्री 14% बढ़ी। अनिश्चितता के दौर में मल्टी एसेट फंड बेहतर निवेश विकल्प है। वर्षा के कारण मार्च में AC की बिक्री में आई कमी। अब जब ठंड रहेगी तो काहे को ठंडी AC लेंगे लोग।
केवल 15% दिवालिया मामलों का समाधान। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के डाटा के अनुसार ये बताया गया है। एक्सरे मशीन पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% किया गया है। एफपीआई ने मार्च में 7,233 करोड़ रुपए का किया निवेश से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। रिलायंस ने पेश किए सस्ते होम केयर उत्पाद। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में लानी होगी तेजी। ये आप देखिए, कोयला और ये डीजल पेट्रोल कच्चा तेल हो, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और फिर ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो आप देखिए, सूर्य भगवान से ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, जल से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं कि वायु से, पवन से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है। इन्हीं को नवीकरणीय ऊर्जा में शामिल करने की बात हो रही है। श्री राम मंदिर में उपयोग होने वाली सागौन की लकड़ी का होगा भव्य काष्ठ पूजन। ये आप सभी जानते हैं कहाँ की बात हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए इमरान ने दिया 10 सूत्रीय रोड मैप। ये आप सभी को मालूम है, इमरान पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। शहबाज ने राष्ट्रपति पर लगाया सरकार विरोधी रुख अपनाने का आरोप। एयर इंडिया, ये आप देखेंगे, पाकिस्तान की बुरी हालत बनी हुई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। इंग्लैंड और वेल्स में हिंदू सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। और रूस की परमाणु हथियारी तैनात की घोषणा से खलबली मची हुई है। देखिए, नाटो और यूक्रेन ने की निंदा। सुरक्षा परिषद में चर्चा की मांग की जा रही है। श्रीलंका को आईएमएफ से मदद दिलाने में भारत ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। ये आईएमएफ के बारे में कई बार मैं बता चुका हूं, इसके बारे में गूगल का सहारा लेकर आप लोग नीचे लिखिएगा। इजरायल के रक्षा मंत्री की सरकार से न्यायिक सुधार को रोकने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आटा वितरण के दौरान भगदड़। ताइवान से रिश्ता तोड़ होंडुरास ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ये ताइवान को आप देखते हैं, चाइना अभिन्न एक हिस्सा मानता है। ताइपे इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। भारत श्रीलंका के बीच अप्रैल से शुरू होगी यात्री नौका सेवा। अमेरिका के मिसिसिपी में टॉर्नेडो से मरने वालों की संख्या 26 हुई है। ट्यूनीशिया में नाव डूबने से 19 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत हुई है। वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ा, क्रिस्टीना कह रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। अमेरिका में भारतवंशी बच्ची की मौत के दोषी को 100 बरस की सजा हुई है। देखिए, श्रेबे पोर्ट के रहने वाले जोसेफ ली बच्ची माया पटेल की मौत मामले में आप देखिए जनवरी में दोषी ठहराया गया था। ये आप देखें, खेल का क्षेत्र है। प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा गत चैंपियन गुजरात। ये सब चल रहा है। अंडर राउंडर विकल्प से लखनऊ को मिलेगी बढ़त। ये आप देखिए क्या रहता है कि क्रिकेट का क्षेत्र की बात हो रही है। मुंबई इंडियन बनी WPL चैंपियन। ये महिलाओं की आप देखते हैं जो हो रही थी ना IPL, उसी की बात हो रही है। सिया राम जहां राम सिया हैं, ये देख लिया करिएगा। अध्यात्म में भरोसा है तो। पूर्वोत्तर भारत अब चहुमुखी विकास के लिए जाना जाता है, PM साहब कह रहे हैं। गरीब देशों में टीबी रोधी दवा की आपूर्ति करेगा भारत, भारतीय प्रवीण पवार कह रहे हैं। मतांतर की वजह से दो फाड़ हुआ बस्तर जिले का एक गांव। मतांतर यानी कि धर्म परिवर्तन की बात होती है, ठीक है। बर्फीले इलाकों में स्वदेशी दस्ताने पहनेंगे हमारे सैनिक, अच्छी बात है। इसे भी देख लिया करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाती है। अमेरिका में पहली बार की गई लंबी दूरी की टेलीफोन कॉल। 1884 में आज ही बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच पहली लंबी दूरी के टेलीफोन कॉल की गई थी। बोस्टन में अमेरिका की कंपनी बेल टेलीफोन के शाखा प्रबंधक ने न्यूयॉर्क में अपने कर्मियों से बात की और टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 को ग्राहम बेल ने किया था। इतिहास की सबसे भीषण विमान दुर्घटना में मारे गए थे 583 लोग। 1977 में आज ही स्पेन के लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर 2 बोइंग 747 विमानों के आपस में टकराने से 583 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रैफिक कंट्रोल और पायलटों के बीच संवादहीनता और कोहरा हादसे की वजह से ये हुई थी। इसे दुनिया का सबसे भीषण विमान हादसा भी कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में लंबी कूद रजत पाने वाले पहले भारतीय लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्री शंकर का जन्म 1999 में आज ही केरल के पलक्कड़ में हुआ था। पिता के मार्गदर्शन से दौड़ स्पर्धाओं में राज्य स्तर अंडर 10 चैंपियनशिप रहे और 13 वर्ष की उम्र से लंबी कूद में रुचि लेने लगे। 2018 में एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता। 2021 में 8.26 मीटर की छलांग लगाकर टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का किया।
2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की लंबी कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। आंत की इम्यूनिटी से अवसाद का इलाज संभव है। प्रतिरक्षा प्रणाली में गामा डेल्टा टी कोशिकाओं के माध्यम से तनाव के इलाज में मिल सकती है मदद। आजकल अधिकतर देख रहे हैं कि तनाव में जी रहे हैं लोग। मिर्गी के मरीजों में दोगुने से ज़्यादा जोखिम मौत का है। घड़ियों में 1 घंटा समय आगे, ये आप देखिए लंदन में सभी घड़ियों का समग्र ग्रीष्मकालीन समय के हिसाब से 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। राजनिवास बर्मिंघम पैलेस में लगी बेंजामिन लुइस बुल्मी की 1838 की ऐतिहासिक दीवार घड़ी में वरिष्ठ हारोलॉजिकल कंजर्वेटिव टर्जर्ड समय बदल जा रहा है। अमेरिका में घर में घुसकर तोते को ले गए उड़े चोर। देखिए चोर भी हो रहे हैं यहाँ। चलिए मूवी से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें पढ़ना हो तो इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं ही। ठीक है, कोई सवाल हो मेरे लिए, कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं।